अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री राम कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय 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 श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे जोरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे जोरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामृषभक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे गुरो परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप देवरिया उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से चलकर आए हुए भक्ति बालिका पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य महाराज द्वारा पावन कथा को श्रवण करें। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत आपने भागवत के सरसमय रहस्यमय शब्दों को श्रवण किया। बस अल्प समय में 2-4-10 मिनट में नियत समय के अनुसार मैं 2-4 शब्दों को निवेदन किया। भगवान श्रीमन नारायण, कल मैंने बताया था कि मन में इच्छा हुई। ये कब की बात है? आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले। यह दुनिया आज की नहीं है, ये दुनिया की व्यवस्था आज की नहीं है। आज से 50,000, देखो भाई हमारे समय की याद देखो, इनको सीधी जरा देखो क्या परमात्मा की इच्छा है उसमें जितने तुम पढ़ना बनाना चाहते तुम भी याद रखो। कितना सुंदर प्रस्ताव ये सुन तुम याद शुरू कर दिया, कितना सुंदर बज रहा था बनाते तभी परमात्मा की कृपा और हम क्या कहेंगे। हमारे समय में बिगाड़ रह जाएंगे। अब अच्छा करने में बिल्कुल बिगाड़ने की सदा है, लेकिन अच्छा करने में बिगड़ जा रहा है, ये भी भगवान की ऐसी मंजूरी है। चलिए जो भी होगा, तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले यह सृष्टि हुआ। हालांकि आज के विचारक लोग, आज के दार्शनिक लोग तो कहते हैं कि सब कपोल बात है। एक तरफ से कपोल बात की बात करता है और दूसरे तरफ किसी पौराणिक स्मारकों को, किसी पौराणिक पाषाण को, किसी पौराणिक तत्वों को जब निर्णय करना होता है तो कहता है कि ये लगभग 10,000 वर्ष पहले की। ठीक बज रहा है बाबू, हमको था तुम कभी नहीं बोले तो समझाएगा उनको समझ क्या कर रहा है, कहाँ से दे रहा है। देखो भाई समझ नहीं पा रहे हो, हम क्या समझाएं। इधर आए देखिए और ठीक करो, दिमाग क्या रहता है। अरे यहाँ आकर देखो, बोले सीधे अंदर आया करो। 5 मिनट बोलना उसमें ही बिगाड़ गया इसमें ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मेरे सीधी दे रहा समझ नहीं आ रहा। अब राम भोली नहीं था वहां पर उल्टा समझा रहा है वो। तुम हटो एक ऑटो आसे बढ़िया सुंदर था, रहने देना चाहिए तो बिगाड़ का सब कर नाम नहीं सकता नहीं पता कल ही बताया। अगर लीड निकाल कर थोड़ा खुश हो तो दूसरा काम करना शुरू करिए। कल
समझाए इसको तो लीड निकाल कर कुछ आपसे व्यवस्थित करो तो अपना बुद्धि लगाना शुरू होता है। ठीक है, बता व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कुछ महापुरुष लोग निवेदन करते हैं, कहते रहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, कपोल बात है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह 10,000 वर्ष पुराना है, 5,000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब क्या होगा? हमारी परंपरा जो है, वैदिक परंपरा जो है, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। भगवान श्रीमन नारायण के मन में इच्छा थी अकेले रहने के लिए। कभी कभी समाज, परिवार, वस्तु, साधन, संसाधन की अधिकता में भी, संपन्नता में भी, व्यवस्था में भी, संसाधन से युक्त होने के बाद भी डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अटेंशन हो जाता है। कभी कभी साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्थाओं के अभाव में भी टेंशन, डिप्रेशन होता है। और कभी कभी साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्था के रहने पर भी, प्रभाव में भी डिप्रेशन, टेंशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभाव में इसलिए टेंशन होता है कि हमारे पास नहीं है, और होने से प्रभाव में इसलिए टेंशन होता है, कहीं अनुकूलता नहीं बन पाती है। घर द्वार, मकान, नौकर चाकर, परिवार, बाल बच्चे सब हैं, लेकिन अगर कहीं मर्यादा में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, संस्कार में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो होता ऐसा मकान से क्या लेना देना, ऐसा परिवार से क्या लेना देना, ऐसे धन संपत्ति से क्या लेना देना। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्या IAS जो हमारे देश का सबसे बड़ा कंपटीशन है, इस कंपटीशन को तैयारी करके, IPS की तैयारी करके, जो उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति, और वो कहीं सुसाइड होना चाहिए उसको। आपने कुछ दिन पहले अखबार में समाचार नहीं पढ़ा था? पढ़े होंगे। ऐसा क्यों होता है? देश के सबसे बड़े कंपटीशन की तैयारी करके और उस ओहदे पर बैठने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति सुसाइड हो रहा है। कुछ दिन पहले की मैं बात, एक हमारे बनारस में VC साहब के नाम मैंने लूंगा, सभा में याद है, अखबार निकला था कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के VC अमुक ने ट्रेन के नीचे कट करके मर गए। और पता है इतना बड़ा पद। कभी कभी साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्था होने पर अगर अनुकूलता नहीं होती है, तभी टेंशन, डिप्रेशन, अटेंशन हो जाता है। और कभी कभी साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्थाओं के अभाव में भी टेंशन, डिप्रेशन, अटेंशन होते रहते हैं। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, शांति का क्या उपाय है? शायद वो हमसे ही जानना चाहते होंगे, तो कहीं कह देंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। हमने कहा कभी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैंने इसीलिए कहा, जब तक से हमारे मन में किसी प्रकार की कामनाओं का निरोध नहीं हो पाएगा। कामना माने हुआ तभी ठीक है, नहीं हुआ तभी ठीक है। बेटा ने सत्कार समान आदर किया, ठीक है, नहीं किया तभी ठीक मान लीजिए। साधन, परिवार के लोग, समाज के लोग आदर दे रहे हैं तभी ठीक है, नहीं दे रहे तभी ठीक है। स्वामी जी महाराज हमारे कभी कभी कथा कहा करते थे, 3 सदी गृहस्थ संत थे, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले 3 सदी गृहस्थ संत थे, तीनों में मैत्री थी। एक दिन आपस में बैठे तो उन्होंने पूछा, भाई जी क्या समाचार है घर का? क्या कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है। कौन सी कृपा किया है? कि भगवान ने कृपा किया है कि हमारी पत्नी चली गई। अरे महाराज जी, भगवान ने कृपा क्या किया है? आपकी पत्नी तो अल्पायु में ही वृद्धा युवा अवस्था में ही चली गई। ये कौन सा कृपा भगवान ने किया? उन्हें कृपा यही किया
कि पत्नी बहुत अच्छी मर्यादा में रहने वाली थी। उसकी मर्यादा के कारण उसमें मेरा बहुत समय लग जाता था। कम से कम अब चली गई तो हमें परमात्मा सतमार्ग और परमार्थ पूर्ण प्रकार करने में अब हमें अकेले ही आनंद में है। मैं भगवान की कृपा मान रहा हूं, अब उसमें वो कृपा मान ली। दूसरे एक सदगृहस्थ थे, उन्हें कहा हमारे ऊपर भगवान ने जितनी बड़ी कृपा किया है किसी ने किया नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि मैं जैसा हूं मुझसे अधिक मेरी पत्नी धर्मचारिणी है। मैं कहीं पूजा करने के लिए बैठता हूं तो पूजा की व्यवस्था पहले कर देती है। कोई मैं दान देने के सोचता हूं तो पहले ही अपना दान की वस्तु लेकर तैयार हो जाती है। ऐसे भी घर में होती होगी, इसमें उन्हें मान रहा है। तीसरा कि आपका भाई क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान ने जितना कृपा किया है वो किसी पर किया ही नहीं है। कैसा भाई, आप पर कैसा कृपा भगवान ने किया है? क्योंकि हमारी पत्नी जो है कर्कश स्वभाव की है, कर्कश स्वभाव की है। जब कोई भिक्षुक आता है, एक मुट्ठी भीख, यही तुम्हें दिमाग उदार होगा, निकल जाओ यहां से। कोई संत आता है, हमेशा झगड़ा करती रहती है, तो मैंने भगवान का कृपा मान लिया कि प्रभु अगर पत्नी कहूँ अच्छा होती तो इसी में आसक्त रहते, कि वो झगड़ा करती है तो उससे अलग हट करके ही मैं कहीं अपना समय गुजार लेता हूँ, इसमें बहुत बड़ी कृपा है। तीनों परिस्थितियों में परमात्मा की कृपा मान करके, ईश्वर की कृपा मान करके कभी भी अपने में अशांत नहीं होना, यही एकमात्र डिप्रेशन, टेंशन, अटेंशन शांति का उपाय है। और बाकी अगर मंदिर में जाने से किसी को शांति मिल जाती तो बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, शांति मिल जाना चाहिए। कहीं यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ केवल करने से शांति मिल जाती, बहुत लोग करते हैं। इसलिए योग शास्त्र पातंजल योग दर्शन में बताया गया है चित्त वृत्ति निरोध। हमारी चित्त में किसी प्रकार की कामना है, वांट है, चाहना है, इच्छा है, उनको संयम करना, निरोध करना, यही एकमात्र शांति का कारण है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवे भी प्रभु को कभी न कभी, भक्त वत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काही विधि राखे राम, काही विधि रही। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को संवर्धन किए, लेकिन संवर्धन करने के बाद भी प्रतिकूलता बनी रही। भूत भावन शंकर जी सती को समझाने के लिए अथक प्रयास किए, फिर भी प्रतिकूलता बनी रही, विपरीत स्थिति बनी रही। उससे भगवान की कृपा मान करके भूत भावन शंकर जी संतुष्ट हुए। जब तक हमारा पुरुषार्थ हो तब तक हमें प्रयास करना चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, वस्तु के लिए, व्यवस्था के लिए, साधन के लिए, संसाधन के लिए। लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर वो व्यवस्था नहीं हो पा रही हो तो हर इच्छा भावी बलवाना ये मान करके और शांत रहना चाहिए। यही है उदाहरण के रूप में भूत भावन शंकर जी। भूत भावन शंकर जी सती जी को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। भूत भावन शंकर जी अगस्त ऋषि से कथा सुन रहे हैं, राम कथा, अमर कथा सुन रहे हैं। और सती जी बार बार माथा ठोक रहे, राम राम कहां लाकर फंसा दिए। एक कथा सुनाने वाला स्वयं कथा सुनने वालों को प्रणाम कर रहा है, एक एक कथा सुनाएगा। अरे भाई हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। वैष्णव निष्ठा प्रणवी दंड बताया गया है। हम जानते कि आप ही भगवान की सत्ता है, आप ही मानते कि भी संत हैं, दोनों तरफ से होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोर जुग पाना, ऐसा मान करके एक दूसरे के प्रति आदर की भावना होती है। भूत भावन शंकर जी ने अगस्त ऋषि को भी प्रणाम किया और अगस्त ऋषि ने भी भूत भावन शंकर जी को प्रणाम आदर किया। होना ही चाहिए। सती जी कथा नहीं सुनी। आगे भगवान श्री राम इस संसार में अवतार ले चुके थे, विरही का रूप बना करके
लीला कर रहे थे। बहुत बाबू शंकर जी पहचान गए, सती जी नहीं पहचाना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को जब उलाहना दे रही थे तो उन्होंने कहा, कृष्ण जिस तरह से तुम हमें तड़पा रहे हो, परेशान कर रखे हो, ऐसे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता, ये तुम्हारी खासियत नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये तुम्हारी कथा की एक खासियत है, जो आज तुम्हारे द्वारा परेशान करने के बाद भी, तड़पाने के बाद भी हम इस तरह से तुम्हारे प्रति तल्लीन हैं, ये तुम्हारी कथा की खासियत है, कथा की खासियत है, इसीलिए सुनना चाहिए। सती जी ने कथा नहीं सुना अगस्त ऋषि से, परिणाम क्या हुआ? सब वही परमात्मा विरही का रूप बना करके जंगलों में घूम करके लीला कर रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं। अरे भाई, कोई भी नायक, कोई भी एक्टर, चाहे सिनेमा बनाने वाला हो, नाटक करने वाला हो, जैसी पात्रता और रोल होता है उसी के अनुसार काम करता है। अब हरिश्चंद्र का नाटक करना हो तो क्या कोई कहे कि अमुक का बेटा है तो नाटक ठीक लगेगा, अमुक का भाई है तो ठीक लगेगा? नहीं नहीं, वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कुछ होता है, लेकिन जब उस मंच पर जाता है कहता मैं रोहित हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ, इस तरह किया जाता है। वही भगवान ने भी कार्य किया। भला जिनकी वृत्ति विलास के थोड़ी सी तिरछा होने से दुनिया अपने आप में सजग सचेत हो जाती है, लीन हो जाती है, वो परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा। लव निमेश परिमाण युग बलस कोटि सतचंड भजसी ने रे मन राम को काल दास को दंड। ऐसे भगवान लीला करने के लिए लीला रूप में होकर के, विरही रूप में होकर के सीता जी को पूछ रहे थे, हरिणियों से, वनस्पतियों से, झरनों से, पर्वतों से, वृक्षों से। बहुत बाबू शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट करके आ रहे थे, प्रणाम के, जय हो सच्चिदानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी। सती जी के महाराज एक इसको प्रणाम कर रहे हैं, अगर यही तो मेरे सच्चिदानंद है, यही तो मेरे अखंड है, यही तो मेरे अविनाशी हैं, यही तो मेरे परमात्मा है। सती राम राम, न जिसमें सत्य है, न चित है, न आनंद है, वो कैसा सच्चिदानंद? अगर सत्य होता, अगर सही में सत्य होते, ये संसार नश्वर के लिए कहीं बिलखते, रोते, पूछते, और जिनमें चेतनता होती, कहीं वृक्षों से, पर्वतों से, झरनों से पूछते, और कहीं भीतर से आनंद होता, तो विरही के रूप में बिलखते। न जिसमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, वो कैसा सच्चिदानंद? बाबा ने कहा नहीं नहीं, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बस तो ऐसी बात नहीं है। सती ने कहा मैं नहीं मानूंगा। बाबा ने कैसे मान जाओगी? सती ने कहा परीक्षा लूंगा। याद रखिए, संत, शास्त्र, ईश्वर, संस्कार एक परीक्षा का विषय नहीं होता है, और जब जब इनका परीक्षा लिया गया असफल हुए। संत, शास्त्र, ईश्वर एक परीक्षा का विषय नहीं होता है, इनको समर्पण, श्रद्धा और जिज्ञासा का विषय होता है। इसलिए हमारा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, वेदांत दर्शन में निवेदन किया गया है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत दर्शन में, ब्रह्मसूत्र में, अन्य शास्त्रों में निवेदन किया गया है, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें परीक्षा नहीं लेने को बताया गया है। और जब जब भी हमने जिज्ञासा को त्याग करके परीक्षा लिया, तब तक समाज का, राष्ट्र का अहित हुआ। सती के एक में परीक्षा लूंगा। हालांकि यहाँ बहुत बाबू शंकर जी द्वारा थोड़ी सी अपने में उदासी किया गया, थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए, लेकिन चुप लगा के, देवी परीक्षा लोगी? हाँ महाराज, मैं भी चलूं? नहीं महाराज, आप मत चले, थक जाएंगे, आप यहीं बैठिए। वृक्ष के नीचे भूत बाबू शंकर जी बैठे गए और सती जी चली गई परीक्षा लेने। भला जीव ईश्वर की परीक्षा ले सकता है? प्रथम क्लास का विद्यार्थी, दूसरी क्लास का विद्यार्थी एमए पढ़ाने वाले मास्टर साहब को परीक्षा लेगा?
क्या होगा, क्या स्थिति होगी? असफलता के अलावा और क्या वो प्राप्त करेगा? ईश्वर की परीक्षा जीव ले। सती जी जीव कोटि में है और हमारे भगवान जो है ब्रह्म है, उनकी परीक्षा भला जीव ले। सती जी सोची कैसा परीक्षा ले, सम सीता का वेश बना लिया। आप बेटा सुने होंगे, सीता का वेश बनाया। भगवान श्रीमन नारायण जो राम रूप में आए थे, कि माता जी प्रणाम, बाबा को अकेले छोड़कर कहां घूम रही हो? अब तो सती जी अवाक हो गए, हम सीता का वेश बनाएंगे, हमको पहचान गए। उस समय भी सती को थोड़ा सा विवेक से काम लेना चाहिए। वहां भी सती ने विवेक से काम नहीं लिया। पुनः सती जी एक वृक्ष की ओर में सीता कहीं वेश में होकर के, हे राम मैं कहीं नहीं गई हूं, कहां आप हैं? भगवान का हद हो गया, मैंने परीक्षा भी दे दिया, फिर भी मेरी परीक्षा ली जा रही है। भाई कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए अब पुनः अपने आप में, ये तो अजीब सी बात लगती है। तो भगवान ने ठीक है मैं परीक्षा ही देता हूं। अमित रूप बना लिए भगवान श्री राम, सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण। जिधर देखती है सती जी वही चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी तो ये रो रहे थे सीता के लिए, और सीता राम लक्ष्मण तो साथ ही घूम रहे हैं। चारों तरफ देखी, भयभीत हो गई। अंत में सती ने जीव ही अपने नेत्रों को बंद किया। भगवान श्री राम ने अपने पुनः वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके इस रूप में तुष्ट हो गए, वहां से चली गई सती। बाबा ने पूछा, देख लिया ना मेरे शक्तानंद को? अब तो तुमको विश्वास हो गया ना? मैं पहले से कह रहा था कि वही शक्तानंद है, वही अखंड है, वही अविनाशी है, उससे अलग कुछ होता नहीं है। सती के महाराज मैं थोड़े इसी तरह से गई, मैं भी तो जाकर आप ही के समान प्रणाम किया और प्रणाम किया। मैंने जब कहा प्रणाम करने को तब तो प्रणाम नहीं किया, और वहां जाकर तुमने प्रणाम किया। जैसे आपके पास मोबाइल है और भी उपकरण है, उसके द्वारा जब होता है पीछे की चीजों को निकाल लेते हैं। पहले के लोग कहते थे, जो कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे, ये सब खाने कमाने वालों का धंधा है। भला भूत काल की बात, वर्तमान काल की बात, भविष्य काल की बात तो करते थे। अब महानुभाव जो अपने को नास्तिक कहलाने वाले हैं, उनको ऐसे प्रश्न की कहीं गुंजाइश नहीं है। आपके पास लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट मोबाइल है। आज के 7 दिन के बाद क्या क्लाइमेट रहेगा, क्या रहेगा मौसम, आप देख लेते हैं। आज से 1 महीना पहले क्या क्लाइमेट था, आप गूगल में देख लेते हैं। अभी क्या क्लाइमेट है, देख लेते हैं। आज से 5 वर्ष पहले कहां पर कौन सी घटना घटी थी, गूगल से आप देख रहे हैं। अब तो मान जाएंगे ना? कभी नहीं मानेंगे। वही विद्या पहले के साधकों में था, संत महात्मा ज्ञानियों में था, जो लोग कहते थे कमाने खाने ये धंधा है। नहीं, याद रखिए, ठीक है कहीं किसी प्रकार का 2 नंबर का होता हो, हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी 2 नंबर का काम तभी होता है तो कहीं न कहीं 1 नंबर की सत्ता होती है तब। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि 300 रुपया का जाली नोट कहीं पकड़ा गया, हम तो नहीं सुने हैं, आप सुने होंगे। 400 रुपया का कहीं जाली नोट कहीं पकड़ा गया देश में, सरकार द्वारा 300, 400, 700, 900 रुपया का नोट बनाया ही नहीं, मान्यता नहीं दिया है। तो जाली नोट बनाने वाला भी व्यक्ति जानता है, अगर बना भी देंगे तो मार्केट में नहीं चलेगा। जब भी 2 नंबर का काम होता है तो 1 नंबर के कार्य ही होता है। रावण सन्यासी का वेश बनाया, तपस्वी का वेश बनाया, त्यागी का वेश बनाया, कहने के 1 नंबर के भी सन्यासी संत महात्मा उस समय भी दंडी स्वामी जी महाराज हुआ करते थे, इसीलिए बनाया। इस पर विश्वास किया जाता है। अब परखना तो आपकी बात है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये निर्णय आपके पास होना चाहिए। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी जब भगवान ही सब कुछ करते हैं कराते हैं तो जीवों पर क्यों अपने आप को सौंप देते हैं, जीवों पर क्यों दोष दे दिया जाता है? भगवान ने जब सब कुछ कराया तो जो कराए सो हमने कर लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान कहते हैं मैंने तुमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, मन दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, तो इसे विचार करके तब कर्मों को करें। इसलिए जो
गायत्री मंत्र का जप होता है, उसमें क्या मांग किया जाता है? धियो जो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्गों में लगाए, बुद्धि की कामना की जाती है, मांग की जाती है। इसलिए परमात्मा करते हैं, लेकिन हमें बुद्धि विवेक सब दिए हैं। इसके अनुसार आपके पास मोबाइल हो, चार्ज में भी हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक बटन नहीं दबाएंगे या कंप्यूटर हो तो रिमोट नहीं दबाएंगे तो क्या पिक्चर देखेंगे? तब बटन दबाने का काम तो आपका है, एक कोई दुकानदार बनाने वाला इंजीनियर का केवल काम नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, तो जैसे आपने दुकान से खरीद लिया, एजेंसी से खरीद लिया, लेकिन कंप्यूटर को चलाने का, बंद करने का, रिमोटिंग करने का काम तो आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गाड़ी आपने खरीद लिया, लेकिन रोड पर गाड़ी, अब वो शोरूम से गाड़ी खरीद लीजिए और गाड़ी कहीं गड्ढा में गिर जाए, कैसा है? हमको गाड़ी वाला का दोष है? चलाने की तो आपको सीखना पड़ेगा। उसे किसी प्रकार का फाल्ट होगा, उसको ठीक करने का भी आपका होगा। तो हमारे जीवन में कहीं भटकने की बात आती हो तो संयम करना ये हमारा नैतिक और मौलिक अधिकार बनता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें जरूर दिया है, सब कुछ सब करते हैं, लेकिन बुद्धि विवेक को भगवान ने देकर कहा इस अनुसार तुम काम करो। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। मैंने कहा आप नहीं जानते हैं? तो माता जी मैं नहीं जानता हूं। तो मैंने निवेदन किया कि जिस काम को करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से हमारी निगेटिव कोई संदेश आता हो, वही अकर्म है, वही अधर्म है। जिस कर्म को करने से पहले, करते समय और करने के बाद हमें पॉजिटिव अपने आप में आता हो, ठीक है, वही क्या है? धर्म है। जैसे यहीं पर आप बैठे हो, किसी के पॉकेट में कहीं 100 का नोट हो और आपको दिखाई पड़ गया, आप जेब उस पॉकेट में हाथ डालते निकालने के भीतर से कहते भाई तुम्हारा नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? करते समय, करने के बाद और करने से पहले जो प्रेरणा देता है अच्छे कर्मों का। इसीलिए मानव जीवन में धर्म क्या, अधर्म क्या है, कौन नहीं जानता है? एक बहुत बड़ा शराबी आदमी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा, बेटी, परिवार, भाई सब शराबी बन जाए, यही तो धर्म है। एक बहुत बड़ा वेश्यावृत्ति व्यक्ति करने वाला, वेश्यावृत्ति में जीवन जीने वाला, जो रात दिन वेश्यावृत्ति में रहता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटा, बेटी, परिवार, भाई जो है उसी तरह का हमसे अधिक बढ़कर प्रवृत्ति में हो, यही तो धर्म है। भले वो करता है, लेकिन यही नहीं चाहता है कि हमारा परिवार करे, यही तो धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, रात दिन अपराध की ही दुनिया में रहता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार, बेटा, बेटी, भाई और किसी प्रकार का एक खरोच भी लगे, यही तो धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान, जो हमें प्रतिकूल हमारे लिए हो, हमारे लोगों के लिए प्रतिकूल हो, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसी का नाम धर्म है। उसके साथ साथ यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ ये सब करना चाहिए। बहुत भाव शंकर जी ने समझाया, क्या किया? तो सती जी ने कहा कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई। एक गोसाई जी मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। बाबा ने नहीं तो गई थी क्या करने के लिए? कि जैसा आपने प्रणाम किया वैसे मैंने किया। बाबा ने जी ने अपना ध्यान किया और ध्यान करे एक तो मेरी भक्ति को खंडित कर दिया। शिव संकल्प की निमन माही, शंकर जी ने संकल्प ले लिया, अब सती जो है मेरी पत्नी की युग नहीं रह गई है, मेरी आराध्या का रूप बना करके मेरी भक्ति को खंडित किया है। वही लौट कर कैलाश में आए। कुछ दिनों के बाद सती ने देखा कि आकाश मार्ग में एक विमान अभी पार नहीं कर रहा है, दूसरा विमान आगे बढ़ रहा है, दूसरा पार नहीं कर रहा है कैलाश में, तीसरा जा रहा है। स्वभाव सती ने पूछ दिया, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कुंभ का मेला तो लगा नहीं है। बाबा ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी जग कर रहे हैं। हमारे पिताजी जग करे महाराज, आप यहाँ बैठे हुए हैं? ये माता जी लोग का एक स्वभाव होता है, अपने बाप की यहाँ, अपने भाई की यहाँ सुतने का व्यवस्था नहीं रहेगा, खाने का व्यवस्था नहीं रहेगा, एक बार भी टीका टिप्पणी नहीं करेगी, कहीं सूझ जाएगी तो खा लेगी। और वही जब यहाँ आती है तो बुढ़ापा तक अपना पे नहीं है, तो नहीं है, दे नहीं है, इसी में लगा रहता है। और सती जी अपने बाप की बात सुनी, मेरे पिता के यहाँ जग हो रहा है, मतलब मानने वाली है। महाराज चलिए अभी चलिए। बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा।
सती क्यों नहीं चलेंगे? महाराज आप संरक्षक के संरक्षण हैं, संरक्षक भी हैं, आप क्यों नहीं चलेंगे? अरे तो भूत भावन शंकर जी की ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन बार बार जब सती द्वारा आग्रह किया तो भूत भावन शंकर ने, देवी तुम्हारे पिता हमसे बैर करते हैं, और बैर का कारण है कि प्रयागराज में जब उनको प्रजापतियों का प्रजापति बनाया गया तो उसे अपने पद के अहंकार में आकर हमको अपमान कर दिए हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कहा हमारे इसमें क्या बिगड़ा हुआ है, चलिए पिताजी से क्षमा मांग लीजिएगा और पिताजी माफ कर देंगे। बाबा कहे कि हम कोई अपराधी क्या है क्षमा मांग ले, हम कोई अपराधी हैं, अपराध किए क्षमा मांग ले, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा और तुमको भी जाना अच्छा नहीं होगा। सती महाराज ऐसे भला कैसे हो सकता है? प्रथम बार सती ने कहा महाराज आप नहीं जाएंगे तो हमें जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं होगा, नहीं माने। मानस में भागवत में बहुत प्रसंग विस्तार से है। अंत में 3 बार कहा महाराज ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और बाल बिखर गए सती के, आंख लाल हो गए, बहुआ तन गए। और उस समय जो कैलाश है उस समय सती आवेश के कारण कपोल पर पसीने आ गए, मैं जा रही हूँ, चल दिया सती। कुछ देर जब गई हो सकता जाऊंगा पुनः लौट कर आऊंगा, रहने नहीं देंगे तब क्या होगा, लौट करके आ गई। महाराज दूसरी बार में पूछने आई हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दिया जाए। बाबा देखे कि सती आज की आंख बंद कर ली। पुनः ठीक है तो मैं जा रही हूँ, पुनः सती चली गई। पुनः लौट करके आई, महाराज तीसरी बार मैं आई हूँ, अब पूछने नहीं आऊंगा। पुनः बाबा ने नेत्र बंद कर लिया, सती लौट गई, चली गई। और जब तीसरी बार चल दिया, बाबा ने सोचा अब सती की अंतिम यात्रा है, इस यात्रा को रुकना भी ठीक नहीं है, अंतिम यात्रा सती का है। वही सती जब जाने लगी, भूत भावन शंकर ने अपने गणों के साथ विदा किया। सती जाकर अपने पिता के जग में अपने को समनष्ट को प्राप्त हुआ। भूत भावन शंकर जी विचार किए कि मेरे कहने के बाद भी, एक प्रसंग हमें सुनाना है, मेरे कहने के बाद भी आखिर सती मानी क्यों नहीं? सो भावी मीटा हूं त्रिपुरारी, वही है त्रिपुरारी है जिनके जप करने से बड़े बड़े लोगों का कुयोग मिट जाता है। और वो भूत भावन शंकर जी स्वयं सती से कहते हैं कि जाना मंगल नहीं होगा, सती नहीं मानी। तो भूत भावन शंकर जी ने ध्यान किया को ये भावी ब्रह्मा का सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी, भावी ब्रह्मा द्वारा लिखा होता तब तो उसको मैं बदल सकता था, उसमें संशोधन कर सकता था, लेकिन ये भावी प्रारंभ जो है ये ब्रह्मा द्वारा नहीं है, हरि इच्छा भावी बलवाना। क्या चीज? हरि इच्छा भावी बलवाना, ये हरि की इच्छा से भावी है, इसको मैं टाल नहीं सकता हूँ। यही बातों को मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे प्रयास करने के बाद भी, हमारे अभ्यास करने के बाद भी, हमारे प्रसाद करने के बाद भी अगर किसी कामों में तारतम्य नहीं बन रहा है तो अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए, अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो हरि इच्छा मान करके उस पर अपने आप में बस चुप लगा जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, अपने परिवार के लोग को समझाया बुझाया सब कुछ किया, लेकिन जब परिवार के लोग नहीं माने तो भगवान ने क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सुखदेव जी महाराज आया, परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान ने अपने परिवार को, ऋषियों ने भगवान के परिवार को शाप दे दिया कि महाराज जो भगवान के नामों को लेने से मंगल हो जाता है, ऐसे ऋषियों ने भगवान के परिवार को शाप दिया। भगवान मार्जन नहीं कर सकते थे क्या? भगवान शाप को नियंत्रण नहीं कर सकते थे, उसको असफल नहीं कर सकते थे? सुखदेव जी महाराज नहीं परीक्षित कर सकते थे, भगवान चाहते तो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? ईश्वर सत संकल्प, ये भगवान का ही ऐसा संकल्प था जो ऋषियों के साथ हुआ और भगवान उसका मार्जन नहीं किया। आगे सुखदेव जी ने पूछा ऐसा क्यों भगवान ने किया, ऐसा संकल्प ऋषियों से क्यों करवा दिया, साथ दिला दिया? इसलिए कि भगवान ने देखा मेरा परिवार अनुशासन विहीन हो गया है। कभी कभी घर में परिवार के लोग उदंड हो जाते हैं और जब नहीं मानते हैं तो थाना को, प्रशासन को 2-4-10 रुपए 1000 रुपया दे करके भी उनको जेल में बंद करा दिया जाता है। सुने कि नहीं सुने हैं?
जब परिवार के लोग बहुत अनुशासन से विहीन हो जाता है और आपके बस में नहीं रहता है तो कभी कभी सरकार को न्यायालय से मिल करके समेटे रहे। दो होने की इच्छा हुई, वही भगवान श्रीमन नारायण के सत्य संकल्प से महालक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो होने के बाद महालक्ष्मी ने प्रार्थना किया, प्रभु पहले जैसा सृष्टि का विस्तार कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं सृष्टि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान कहते हैं ये दुनिया के लोग को मैं विकास करता हूं, बढ़ाता हूं। जल ही जल था, आवाज आई तो अप, आप पहले तब करिए, अर्थात पहले कर्म कीजिए। और कर्म करेंगे तो फल प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कर्म ही हमारा फल है, कर्म ही हमारी जर्नी है, कर्म ही हमारा सुख है, कर्म ही हमारा आनंद है, कर्म ही हमारा स्वर्ग है और कर्म ही हमारा मोक्ष है। इसलिए कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कर्म जो होना चाहिए वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। कर्म तो सब लोग जाओ। वही चारों भाई निकल गए और निकलने के बाद भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हुई। भगवान श्रीमन ने कहा, बच्चों तुम्हारा क्या परिचय है? उन्होंने कहा, हम भगवान के प्राप्त करने के लिए चले हैं। मेरा नाम सनक सनंदन सनातन शरद कुमार है। भगवान ने तुमने भगवान को देखा है क्या? मैं देखा नहीं, सुना है। सुन करके देखने में जो आनंद आता है ऐसे कहीं श्रवण करने की बात आती है। इसलिए सनकादिक ने कहा मैंने सुना है, देखा नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरा ही नाम भगवान है। अभी छोटे अवस्था में लौट जाओ। एक नहीं महाराज, मैं आपको प्राप्त करने के लिए हूं। कि प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चे हो, साधना करने में बहुत समस्याएं आएगी। प्रभु तब क्या करें? क्योंकि तुम अभी बड़े हो जाओ, विवाह करना, विवाह के बाद संतान होंगे और तब तुम अपना भजन करना। तो प्रभु विवाह तो कर लेंगे, विवाह के बाद बाल बच्चे यथार्थ तत्वों का निर्णय नहीं किया, तब तक व्यास जी महाराज के मन में अशांति बनी रही। व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, इतिहास की रचना करने के बाद और शास्त्रों की रचना करने के बाद जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना की व्यास जी महाराज और उस भागवत की रचना करने के बाद तब उन्हें तोष प्राप्त हुआ। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि सनक सनंदन सनातन शरद कुमार चारों भाइयों शिक्षा माने